ये देख रहे हैं ना आप सब, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स ही हैं, है ना। मैं हमेशा प्रीलिम्स में, इनफैक्ट कई बार मेंस में भी इन्हीं नोट्स से पढ़ के जाती हूँ। और आज तक मैंने अभी तक 3 अटैम्प्ट्स दिए हैं, और उन तीनों अटैम्प्ट्स में एमपी के अगर मैं ओवरऑल आउट ऑफ 35-40 क्वेश्चंस लेके चलती हूँ, तो मेरे उन 40 में से 39 क्वेश्चंस, है ना, जो हमारे स्टैटिक एमपी से आते हैं, वो करेक्ट हुए हैं इन्हीं नोट्स से, है ना। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हम बुक से रिवीजन नहीं कर सकते, हमें नोट्स ही काम आते हैं, जिससे हम फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। मिडाइवल एज इन मध्य प्रदेश, है ना, मिडाइवल एज इन मध्य प्रदेश। मिडाइवल एज इन मध्य प्रदेश। अब मिडाइवल एरा कहाँ से शुरू होता है ना। मिडाइवल जो एरा है वो दिल्ली सल्तनत, है ना, दिल्ली सल्तनत से शुरू होता है। किसने नींव रखी थी दिल्ली सल्तनत की? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने नींव रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर हम एक नॉर्मल, में आपको है ना चीज़ बता रही हूँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन, आई नो आप सबको पता है ये, बट हम फिर भी देख लेते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर हम कितनी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज पढ़ते हैं दोस्तों? 5, जिसमें पहला है गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। उसके बाद आते हैं खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी। ठीक है, तो स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड कब से कब तक था? स्लेव डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक था? गुलाम वंश का टाइम पीरियड ये था 1206 से 1290, फिर इनका 1290 से 1320, 1320 से इनका था 1320 से 1414, 1414 से 1451 और 1451 से 1526, 1526 में मुगल्स आ गए थे, है ना। कौन आ गए थे? मुगल्स। तो विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल्ड फॉर शॉर्टेस्ट, या विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत हैज शॉर्टेस्ट टेन्योर? तो खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर था इनका। और सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर किनका था? तुगलक डायनेस्टी का, तुगलक राजवंश, तुगलक डायनेस्टी का। चलिए तो स्टार्ट करें फिर एमपी में। तो अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत कालीन मध्य प्रदेश की स्थिति। दिल्ली सल्तनत के समय, है ना, मध्य प्रदेश में क्या चीज़ें चल रही थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में हम मध्य प्रदेश में भी सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? स्लेव डायनेस्टी। क्या पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में भी? स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी में जब देखिए, जब हम चंदेला राजवंश पढ़ रहे थे, जब हम चंदेला डायनेस्टी पढ़ रहे थे, तो चंदेला जो डायनेस्टी थी, उनके जो लास्ट पावरफुल किंग थे, किंग परमार्दी देव, जिनके 2 सेनापति आल्हा और उदल बैटल ऑफ महोबा में, है ना, पृथ्वीराज चौहान से हार गए थे। तो 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेला रूलर परमार्दी देव को डिफीट किया, चंदेला रूलर परमार्दी देव को डिफीट किया, और है ना मध्य प्रदेश में स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की। उसके बाद कौन आए? उसके बाद आए इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश पहले ऐसे सुल्तान थे, इल्तुतमिश वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू अटैक द महाकालेश्वर टेम्पल। ठीक है, वे ये पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने महाकालेश्वर मंदिर पर आक्रमण किया। न केवल महाकालेश्वर मंदिर पर आक्रमण किया, बल्कि वहाँ पे लूटा भी, है ना। तो ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत हु कैन कैप्चर्ड एंड लूट महाकालेश्वर टेम्पल। इसके अलावा ग्वालियर के किले पर भी इन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया, ग्वालियर के किले को भी इन्होंने क्या किया? कैप्चर किया। अब इल्तुतमिश के बाद कौन से इंपॉर्टेंट शासक आते हैं? बलबन, है ना, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं?
ग्यासुद्दीन बलबन, है ना। फिर कौन है? ग्यासुद्दीन बलबन। तो ग्यासुद्दीन बलबन की जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी थी, ठीक है, वो कौन सी थी? आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, है ना, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। और इसी पॉलिसी के अंतर्गत, इसी पॉलिसी के चलते इन्होंने राजपूत किंग चहाड़देव, राजपूत किंग कौन? चहाड़देव, जो कि नरवर के थे, है ना, नरवर के राजपूत किंग चहाड़देव पर इन्होंने अटैक किया आयरन एंड ब्लड पॉलिसी के चलते, है ना। अब क्या है ये आयरन एंड ब्लड पॉलिसी बलबन की? बलबन जो है वो एक खूंखार शासक के रूप में जाने जाते हैं, है ना। तो जो बलबन हैं उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक पॉलिसी ये इंट्रोड्यूस की थी, है ना, मेवातियों के लिए, राजपूत्स के लिए उन्होंने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी किंग, जो भी डायनेस्टी या जो भी रूलर उनका खिलाफत करेगा, मैं जो भी जो डायनेस्टी है या जो भी रूलर है वो उनके खिलाफ जाएगा, वो उन्हें मार देंगे, है ना। जैसे एक गवर्नर थे बंगाल के, तुगरिल खान करके एक गवर्नर थे बंगाल के, उन्होंने जब इनके किंगडम पर अटैक किया तो वो बंगाल गए, किनके साथ गए? अपने बेटे कैकूबाद। किसके साथ? अपने बेटे कैकूबाद के साथ गए, और वहाँ उन्होंने तुगरिल खान को, किसे? तुगरिल खान को एक खंबे पर कीलों से ठोक के क्या कर दिया? मतलब एक तरीके से उन्हें लटका दिया था कीलों से ठोक कर उस खंबे पे। और इसे ही उन्होंने आयरन एंड ब्लड पॉलिसी कही, और इसीलिए इन्हें सबसे खूंखार शासक कहा जाता है। क्यों? इन्होंने सारे सिस्टम को सेंट्रलाइज कर लिया था, पूरे पावर्स अपने हाथ में ले लिए थे, है ना, और काफ़ी स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये रन किया करते थे। खुद को इन्होंने क्या कहा था? जिल्ले इलाही, है ना, इन्होंने खुद को जिल्ले इलाही का टाइटल दिया था। तो आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, इस तरीके से वो क्या करते थे? आयरन एंड ब्लड पॉलिसी से जो भी राजा उनकी खिलाफत करता था उनको वो लोहे के कीलों से ठुकवा देते थे, है ना, पिलर में। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा इसे? आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, क्योंकि वो आयरन के कीलों से उन्हें पिलर्स पे क्या करते थे? ठोक दिया करते थे, जिसे देखकर लोगों की रूह कांप जाती थी, है ना। इसीलिए इन्हें काफ़ी खूंखार शासक कहा गया है दिल्ली सल्तनत का। तो बलबन ने नरवर के चहाड़देव पर अटैक किया आयरन एंड ब्लड पॉलिसी के तहत। तो स्लेव डायनेस्टी की क्या इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है? सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने चंदेल रूलर परमादी देव को डिफीट किया। उसके बाद कौन आया? इल्तुतमिश। ये पहले ऐसे सुल्तान हुए जिन्होंने ना केवल महाकालेश्वर मंदिर पर अटैक किया बल्कि वहाँ पे लूट भी की। उसके बाद बलबन, इन्होंने आयरन एंड ब्लड पॉलिसी के चलते चहाड़देव को क्या किया था? मार दिया था। उसके बाद देखते हैं खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। कौन थे? जलालुद्दीन या फिरोज खिलजी। तो खिलजी डायनेस्टी की स्थापना मतलब कैसे हुई? जो लास्ट परमार किंग है, हमने परमार डायनेस्टी में लास्ट पावरफुल रूलर किसे देखा? राजा भोज। लेकिन जो आखिरी रूलर थे परमार डायनेस्टी के वो कौन थे? महलक देव। वो कौन थे? महलक देव। ये देखिए, ये लिखा हुआ है महलक देव। तो किसे दिया था? महलक देव। तो जो लास्ट परमार किंग थे महलक देव, तो महलक देव को किसने मार दिया? अलाउद्दीन खिलजी के कमांडर, किसने? आइन उल मुल्क ने, और मालवा पर अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया था। आइन उल मुल्क, कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, डिफीटेड, है ना, कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी डिफीटेड एंड किल्ड लास्ट परमार किंग महलक देव। तो उन्होंने महलक देव जो थे, जो आखिरी परमार रूलर थे, उनको हरा दिया और मार दिया, और फिर मालवा में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसके नेतृत्व में महलक देव की या मालवा पे मतलब जो अपना आधिपत्य है वो स्थापित किया? तो आइन उल मुल्क, उनके सेनापति आइन उल मुल्क। उसके बाद मांडू विजय दक्षिण की कुंजी था, है ना,
जो अलाउद्दीन की मांडू विक्ट्री थी, जब उन्होंने मांडू जीता था, मांडू पर अटैक करके वहाँ पे उन्होंने जीत हासिल की थी। कई सारे एक्सपेडिशंस किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, विदिशा पे, उज्जैन पे, है ना, और उन्होंने कई बार लूटा भी था इन जगहों को। तो ड्यूरिंग द मांडू विक्ट्री, अलाउद्दीन की मांडू विक्ट्री पे अमीर खुसरो जो हैं, है ना, जिन्हें पैरोट ऑफ इंडिया, तूतिए हिंद किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने किन्हें? अमीर खुसरो को क्या कहा था? तूतिए हिंद या पैरट ऑफ इंडिया, है ना, पैरट ऑफ इंडिया। तो उन्होंने कहा था मांडू विजय दक्षिण की कुंजी था, मांडू विजय दक्षिण की कुंजी था। ये किसने कहा था? अमीर खुसरो। किस लिए? ऑन अलाउद्दीन मांडू विक्ट्री। उसके बाद एमपी में इंपॉर्टेंट तुगलक डायनेस्टी, है ना। तो तुगलक डायनेस्टी में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं? सबसे पहले तुगलक डायनेस्टी में, है ना, कुछ जानकारी हमें मिलती है इंस्क्रिप्शन से, जैसे जो दमोह का बटियागढ़ अभिलेख है। जनरली इसमें इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन ही है, अक्सर यही दोनों इंस्क्रिप्शन तुगलक डायनेस्टी रिलेटेड पूछते हैं, एक तो बटियागढ़ इंस्क्रिप्शन और दूसरा दालचीपुर इंस्क्रिप्शन जो कि सागर का है। तो दमोह के बटियागढ़ इंस्क्रिप्शन से हमें ग्यासुद्दीन तुगलक की इंफॉर्मेशन मिलती है। किसकी? ग्यासुद्दीन तुगलक की। और दालचीपुर सागर का जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ से हमें फिरोज शाह तुगलक की इंफॉर्मेशन मिलती है। किसकी? फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक की जानकारी मिलती है। तो हमने कौन कौन सी डायनेस्टीज इंपॉर्टेंट पढ़ी? एक तो हमने पढ़ी स्लेव डायनेस्टी, जिसमें हमने कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ी थी खिलजी डायनेस्टी, जिसमें हमने पढ़ा कि लास्ट परमार किंग जो थे महलक देव, उन्हें अईन उल मुल्क ने मार दिया। मांडू पे उन्होंने अपना स्थापत्य जो है, अपना जो डोमिनेंस है वो इस्टेब्लिश कर लिया। और अमीर खुसरो ने क्या कहा था? मांडू विजय दक्षिण की कुंजी था, ऑन अलाउद्दीन मालवास मांडूज विक्ट्री। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी में हमने दो इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन देखे, एक तो बटियागढ़ इंस्क्रिप्शन और दूसरा सागर का दालचीपुर इंस्क्रिप्शन, है ना। और बटियागढ़ इंस्क्रिप्शन ग्यासुद्दीन और दालचीपुर इंस्क्रिप्शन फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड था। अब आती है कौन सी डायनेस्टी? सैयद डायनेस्टी, है ना। एक सैयद डायनेस्टी भी हम पढ़ते हैं, बट सैयद डायनेस्टी के कोई भी एविडेंस मध्य प्रदेश से नहीं मिलते। अपन आते हैं सीधा लोधी डायनेस्टी में। तो लोधी डायनेस्टी में हम क्या पढ़ेंगे? जो मान सिंह तोमर थे, है ना, जिन्हें हम फादर ऑफ ध्रुपद स्टाइल कहते हैं, फादर ऑफ ध्रुपद स्टाइल, या जिन्होंने मान कौतूहल की रचना की थी। तोमर डायनेस्टी के सबसे प्रतापिक, सबसे पावरफुल शासक कौन? मान सिंह तोमर। तो मान सिंह तोमर के शासनकाल में बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, ये मालवा की सीमा के निकट से होकर गुजरे थे, है ना। इन्होंने, मतलब मालवा बोल रही हूँ, सॉरी, ग्वालियर। तो मान सिंह तोमर के समय बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, ये मालवा की सीमा के, ग्वालियर के बॉर्डर के निकट से गुजरे थे और उन्होंने वहाँ के रूलर्स पर अटैक किया था। उसके बाद आफ्टर डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन 1526, जब इनका डिक्लाइन हो गया था, है ना, जब दिल्ली सल्तनत के शासक कौन थे आखिरी? दिल्ली सल्तनत का अंतिम महान शासक जो था वो सिकंदर लोधी था, लेकिन अंतिम शासक कौन थे? इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो ये ग्वालियर की सीमा के निकट से होकर गुजरे थे, है ना। उसके बाद जो है ना, तो 1501, 1505 और 1517, तो एक बार सिकंदर लोधी ने ग्वालियर पर अटैक किया था। कब? 1501 में। कब? 1501 में। लेकिन मान सिंह तोमर ने अपने बेटे विक्रमादित्य को भेजकर और कुछ पैसे वैसे देकर जो एक्सपेडिशन है वो वापस मुड़वा दिया था, है ना, मतलब एक तरीके से ख़त्म कर दिया था। फिर 1505 में सिकंदर लोधी ने अटैक किया था, है ना, कहाँ पे? ग्वालियर वाले रीजन पे, लेकिन वो मान सिंह तोमर से हार गए थे और वापस भाग गए थे। फिर उसके बाद 1517 में, 1517 में 1517 में इब्राहिम लोधी, 1517 में इब्राहिम
लोधी। इब्राहिम लोधी ने अटैक किया था, जिसमें मान सिंह तोमर वीरगति को प्राप्त हो गए थे, जिसमें मान सिंह तोमर की मृत्यु हो गई थी। कब? 1517 में। 1517 में इब्राहिम लोधी जो हैं उन्होंने मान सिंह तोमर को डिफीट कर दिया था और उन्हें मार दिया था। अब दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद मालवा में बहादुर शाह जो रूलर थे गुजरात के, उनका शासन इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन बाद में मुगल से हार गए थे और मुगलों का जो डोमिनेंस है वो हो गया था उस रीजन पे। ठीक है। अब क्या देखते हैं? इंडिपेंडेंट, है ना, मध्य प्रदेश में स्वतंत्र मुस्लिम शासक, मध्य प्रदेश में स्वतंत्र मुस्लिम शासन, तो इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट इन मध्य प्रदेश। तो फाउंडर कौन थे? दिलावर खान घोरी, है ना, ये तुगलक के सेनापति हुआ करते थे। पहले तुगलक्स के बिहाफ में, है ना, मालवा वाले क्षेत्र पे पहले तुगलक के बिहाफ में रूल किया करते थे। कौन? दिलावर खान घोरी। लेकिन उसके बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट इस मुस्लिम स्टेट की स्थापना कर ली थी। कहाँ पे? मालवा में। तो और फिर 1401 से 1406 तक एज ए इंडिपेंडेंट रूलर इन्होंने रूल किया। कैपिटल इन्होंने किसे बना ली? धार को। कैपिटल किसे बना ली? धार को। अब कई बार पूछा जाता है कि दिलावर खान घोरी का रियल नेम क्या था, इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था हुसैन शाह। क्या था? हुसैन शाह। कौन थे ये? तुगलक्स के सेनापति थे, तुगलक के बिहाफ में रूल कर रहे थे। लेकिन बाद में जब जो नसीरुद्दीन तुगलक हैं उनका जब दिल्ली में डिक्लाइन होने लगा तो इन्होंने खुद को क्या कर लिया? इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया और 1401 से 1406 तक रूल किया। कैपिटल धार को बनाई। इनका वास्तविक नाम हुसैन शाह। उसके बाद कौन आए? होशंग शाह, है ना। होशंग शाह ने क्या किया था? नर्मदापुरम का नाम बदल के होशंगाबाद रख दिया था। लेकिन बाद में अभी फिर से, है ना, जो सरकार है उन्होंने क्या कर दिया? होशंगाबाद का नाम क्या कर दिया? नर्मदापुरम कर दिया। तो होशंग शाह घोरी जो हैं, होशंग शाह जो हैं वो ही वॉज द सन ऑफ दिलावर खान। दिलावर खान के बेटे कौन हुए? होशंग शाह। शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम धार टू मांडू। शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम धार टू मांडू। इन्होंने कैपिटल शिफ्ट की। कहाँ से कहाँ? तो इन्होंने शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम धार टू मांडू। धार से मांडू इन्होंने अपना कैपिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया। इनका वास्तविक नाम क्या था? अल्प खान। इनका रियल नेम क्या था? अल्प खान। रियल नेम क्या था इनका? अल्प खान। अब इन्होंने मांडू में, जैसे मांडू को हम क्या कहते हैं? सिटी ऑफ पैलेसेस एंड जॉयज। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारे पैलेसेस, फोर्ट्स, इन सब का कंस्ट्रक्शन करवाया गया। अब इन्होंने कई सारे महल बनवाए, जिनमें अशरफी महल, तवेला महल और भी कई सारे महल है। हालांकि इन्होंने अशरफी महल का निर्माण कार्य शुरू करवाया था, इसे कंप्लीट किसने करवाया था? महमूद खिलजी ने। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। अब होशंग शाह का मकबरा जो है, होशंग शाह का जो मकबरा है उसे मध्य प्रदेश का ताजमहल बना कहा गया है। क्या कहा गया है? ताजमहल ऑफ मध्य प्रदेश। ताजमहल ऑफ मध्य प्रदेश। कई बार पूछा भी जाता है कि आगरा का ताजमहल मध्य प्रदेश की किस इमारत के आधार पर बनाया गया है? तो होशंग शाह के मकबरे। अब होशंग शाह का मकबरा कहाँ है? मांडू में। भैया इन्होंने मांडू को कैपिटल बनाया, इसलिए इनका मकबरा कहाँ है? मांडू में। तो टॉम्ब ऑफ होशंग शाह कहाँ पे सिचुएटेड है? मांडू में। लास्ट रूलर कौन हुए इस डायनेस्टी के? मोहम्मद शाह। अब आती है कौन सी? खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का जो इंडिपेंडेंट रूल था, है ना, मध्य प्रदेश में। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन थे? महमूद खिलजी। इन्हें हम महमूद खिलजी वन भी कहते हैं, महमूद खिलजी प्रथम भी कहते हैं। ठीक है। अब इन्होंने बैटल ऑफ सारंगपुर, सारंगपुर की लड़ाई, बैटल ऑफ बैटल ऑफ सारंगपुर, है ना। कौन सा बैटल? तो इन्होंने बैटल
ऑफ सारंगपुर, जो कि कब हुआ था? 1437। ये इम्पोर्टेंट बैटल है, इसका नाम याद रखना कि बैटल ऑफ जो सारंगपुर 1437 वाला है वो किसके किसके बीच में हुआ था? तो राणा कुंभा, चित्तौड़गढ़ के राणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में हुआ था। अब दोनों साइड्स है ना, दोनों रूलर्स ने खुद को विक्टोरियस, मतलब दोनों रूलर्स ने खुद को विजयी माना था, तो उस आधार पर राणा कुंभा ने विजय कीर्ति स्तंभ बनवाया, मतलब राणा कुंभा ने अपना विक्ट्री पिलर कहाँ बनवाया? चित्तौड़गढ़ में। और महमूद खिलजी ने अपना विक्ट्री पिलर कहाँ बनवाया? मांडू में। इसलिए मांडू का जो कीर्ति स्तंभ है, मांडू का जो विक्ट्री पिलर है, वो किसने बनवाया? महमूद खिलजी वन आफ्टर बैटल ऑफ सारंगपुर। उसके बाद जो अशरफी महल जिसकी नींव होशंग शाह ने लिखी थी, उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाया। उसके बाद गयासुद्दीन खिलजी आए, जिनके समय पे मांडू में शिप पैलेस की निर्माण हुआ, शिप पैलेस का निर्माण हुआ। जहाज महल है ना, कौन सा पैलेस? शिप पैलेस। उसके बाद कौन आए इम्पोर्टेंट? फिर आए इम्पोर्टेंट नासिर शाह। नासिर शाह के समय कौन सा पैलेस बना? कलियादेह पैलेस। इम्पॉर्टेंट है ना। नासिर शाह के समय पे किसका निर्माण कराया गया? कलियादेह पैलेस। अब ये मांडू में नहीं है, कलियादेह पैलेस उज्जैन में है। कहाँ पे है कलियादेह पैलेस? उज्जैन में है। कलियादेह पैलेस उज्जैन। कलियादेह पैलेस कहाँ पे सिचुएटेड है? उज्जैन में। उसके बाद महमूद शाह द्वितीय, महमूद शाह टू, बहादुर शाह ऑफ गुजरात कैप्चर्ड मालवा। इनके समय पे क्या हुआ था? गुजरात के किस शासक ने कैप्चर कर लिया था मालवा पे? तो गुजरात के किस शासक ने? महमूद शाह, बहादुर शाह ऑफ गुजरात कैप्चर्ड मालवा। ठीक है, और मालवा पर इन्होंने मांडू पर रूल किया था। खिलजी डायनेस्टी में क्या हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंट? सबसे पहले हमने पढ़ा था महमूद खिलजी के बारे में कि ये फाउंडर थे बैटल ऑफ सारंगपुर में। दोनों ने अपने अपने को विक्टोरियस जो है तो मान लिया था। तो एक ने चित्तौड़गढ़ में विक्ट्री पिलर बनाया और महमूद खिलजी ने कहाँ पे विक्ट्री पिलर बनवाया था? मांडू में। ठीक, उसके बाद फिर अशरफी महल। अशरफी महल का जो निर्माण है उसका कंस्ट्रक्शन किसने शुरू करवाया था? होशंग शाह ने। ठीक है, होशंग शाह ने। होशंग शाह गोरी, जो दिलावर खान गोरी के कौन थे? पुत्र थे। उसके बाद कंप्लीट किसने कराया? अशरफी महल का कंस्ट्रक्शन महमूद खिलजी ने, है ना, महमूद खिलजी ने। उसके बाद गयासुद्दीन खिलजी आए, जिनके समय पे जहाज महल का निर्माण हुआ। नासिर शाह के समय पे उज्जैन का कलियादेह पैलेस बनाया गया। और महमूद शाह द्वितीय के समय पे जो है तो बहादुर शाह जो रूलर थे गुजरात के, उन्होंने मालवा या मांडू पर कैप्चर कर लिया था और अपना रूल स्थापित कर लिया था। अब हम देखते हैं क्या? मुगल्स इन मध्य प्रदेश, है ना। अब देखते हैं क्या? अभी हमने मिडाइवल इंडिया की डायनेस्टीज स्टार्ट नहीं की है, जिसमें इंपॉर्टेंट डायनेस्टी कौन कौन सी हैं? तोमर डायनेस्टी, बुंदेलखंड डायनेस्टी, बघेलखंड डायनेस्टी और गोंड डायनेस्टी। ये इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ हैं और 99.9% चांसेस होते हैं कि मिडाइवल जो एरा है वहाँ पर इन्हीं डायनेस्टीज से मेजर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। बट दिल्ली सल्तनत और मुगल टाइम पीरियड हमें मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव में पढ़ना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इस समय पे रूलर्स ने कई सारे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन करवाए थे मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मुगल्स इन एमपी में हम देख लेते हैं फटाफट। फिर कल से हम क्या स्टार्ट करेंगे दोस्तों? कल से हम स्टार्ट करेंगे तोमर डायनेस्टी इन मध्य प्रदेश। कल से हम डायनेस्टीज स्टार्ट करेंगे मिडाइवल इंडिया की, है ना, मिडाइवल एमपी की। तो मुगल्स इन एमपी में सबसे पहले फाउंडर कौन थे मुगल डायनेस्टी के? बाबर। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल आता है बाबर के टाइम पीरियड पे, चंदेरी का युद्ध, बैटल ऑफ चंदेरी, चंदेरी का युद्ध। फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी बाबर। तो बैटल ऑफ चंदेरी में बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। बैटल ऑफ चंदेरी कब हुआ था? 29 जनवरी 1528। डेट और ईयर दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मध्य प्रदेश से संबंधित बैटल है। तो बाबर डिफीटेड मेदिनी राय एट बैटल ऑफ चंदेरी।
और जब ये बैटल ऑफ चंदेरी हुआ था ना, तब 800 राजपूत रानियों ने जौहर किया था। जब बाबर ने चंदेरी पर अटैक किया था तो 800 रानियों ने क्या किया था? जौहर। एट द टाइम ऑफ बाबर इन्वेजन इन चंदेरी 800 राजपूत क्वींस डिड जौहर देयर। इसीलिए हम चंदेरी के किले में क्या पढ़ते हैं? जौहर कुंड। चंदेरी किला में क्या सिचुएटेड है? चंदेरी फोर्ट, जिसका निर्माण गुर्जर प्रतिहार किंग कीर्तिपाल ने करवाया था। चंदेरी फोर्ट में क्या सिचुएटेड है? जौहर कुंड। और इसी कुंड में 800 राजपूत रानियों ने बाबर के आक्रमण के समय क्या किया था? जौहर किया था। कितनी राजपूत रानियों ने? 800 राजपूत रानियों ने। बाबर के बाद कौन आए? उनके बेटे हुमायूं। हुमायूं के समय कौन सा इंपॉर्टेंट बैटल हुआ था? बैटल ऑफ मंदसौर। कौन सा इंपॉर्टेंट बैटल हुआ था? बैटल ऑफ मंदसौर, है ना। तो बैटल ऑफ मंदसौर में हुमायूं ने, अच्छा, मालवा या मांडू वाले क्षेत्र पे किसका रूल था? जब वो दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन हो गया तो किसका रूल आ गया था? तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे रूल आ गया था किसका? बहादुर शाह ऑफ गुजरात का। लेकिन जब हुमायूं आए तो बैटल ऑफ मंदसौर जब हुआ 1535 में, कब? 1535 में। तो जब 1535 पे बैटल ऑफ मंदसौर हुआ था, तब हुमायूं ने बहादुर शाह ऑफ गुजरात को हरा दिया, डिफीटेड बहादुर शाह ऑफ गुजरात एट बैटल ऑफ मंदसौर, और अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर लिया। ठीक है। हुमायूं एट बैटल ऑफ मंदसौर इन 1535, हुमायूं डिफीटेड बहादुर शाह ऑफ गुजरात एंड कैप्चर्ड मांडू। ठीक है। उसके बाद हुमायूं के टाइम पीरियड के बीच में एक इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी आती है, सुर डायनेस्टी, जिसकी स्थापना किसने की थी? शेर शाह सूरी, है ना। शेर शाह सूरी। अराउंड किस समय की बात है ये? अराउंड 1540। तो 1540 से 1545 तक सुर डायनेस्टी ने रूल किया था। कहाँ पे? मुगल्स, मतलब दिल्ली वाले रीजन पे। तो शेर शाह सूरी जो थे, उन्होंने सुजात खान को, है ना, ये हुमायूं के बाद शेर शाह सूरी का हम डिस्कस कर रहे हैं टाइम पीरियड। तो शेर शाह सूरी ने सुजात खान को मालवा का सूबेदार बना दिया। शेर शाह सूरी अपॉइंटेड सुजात खान एज सूबेदार ऑफ मालवा, और फिर सुजात खान ने अपने बेटे बाज बहादुर को यहाँ का रूलर बना दिया। ठीक है। क्या बना दिया? मालवा का रूलर। ठीक है। तो इससे बाज बहादुर को क्या कहते हैं? लास्ट सुल्तान ऑफ मालवा, है ना। लास्ट सुल्तान थे मालवा के ये। शेर शाह सूरी ने क्या किया? सुजात खान को मालवा का सूबेदार बना दिया, और फिर बाज बहादुर जो थे वो लास्ट सुल्तान बने मालवा के। ठीक है। अब उसके बाद यही जो बाज बहादुर हैं, बाज बहादुर एक ग्रेटेस्ट, है ना। ग्रेटेस्ट कौन थे? या ये मतलब ग्रेटेस्ट सिंगर थे, है ना। फाउंड ऑफ म्यूजिक, ग्रेटेस्ट मतलब ग्रेट सिंगर थे। जब अकबर का शासनकाल था ना, तो मांडू जो है वो संगीत का केंद्र हुआ करता था। जो मांडू है वो क्या हुआ करता था? म्यूजिक सेंटर हुआ करता था। और बाज बहादुर और रानी रूपमती इंपॉर्टेंट सिंगर्स हुआ करते थे, है ना। तो लास्ट सुल्तान ऑफ मालवा थे बाज बहादुर, जिनको 1561 में सारंगपुर के बैटल में, ये वाली भी सारंगपुर की लड़ाई हुई थी, लेकिन ये किसके किसके बीच में हुई थी? अकबर की तरफ से उनके जनरल अधम खान, अकबर जनरल अधम खान एंड बाज बहादुर, है ना। तो अकबर ने, अब देखो लास्ट सुल्तान कौन था मालवा का? बाज बहादुर। अब अकबर ने मालवा पर अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने के लिए क्या किया? 1561 में अपने जनरल अधम खान को भेजा कि जाओ भैया तुम बाज बहादुर से लड़ाई करो। तो अधम खान ने बाज बहादुर को मार दिया 1561 में, और फिर अकबर का रूल एस्टेब्लिश हो गया था, है। ठीक है। सॉरी, किसका रूल एस्टेब्लिश हो गया था? अकबर। तो एट बैटल ऑफ सारंगपुर इन 1561
अधम खान मतलब अकबर जनरल अधम खान किल्ड बाज बहादुर, डिफीटेड एंड किल्ड बाज बहादुर। तो इनकी मृत्यु की वो खबर सुन के इनकी रानी रूपमती, जो इनसे बहुत प्रेम किया करती थी, उन्होंने, है ना, अंगूठी का जो हीरा होता है, उनकी अंगूठी में जो हीरा था उसे खाकर, डायमंड में जो डायमंड था उनके रिंग में, उसे खाकर क्या कर लिया था, अपने प्राण त्याग दिए थे, है ना। तो इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, शहीद ए वफा। क्या कहा जाता है रानी रूपमती को, शहीद ए वफा। उन्होंने डायमंड जो रिंग है उनको, उसको खाकर मृत्यु अपनी कर ली थी। उसके बाद अकबर का रूल इस्टेब्लिश हुआ, है ना। कौन आए इसके बाद, अब आए फिर अकबर, है ना। हुमायूं के बाद कौन आए, अकबर। शेर शाह सूरी ने सुजात खान को गवर्नर अपॉइंट कर दिया था, ठीक है। सुजात खान को क्या अपॉइंट कर दिया था, सूबेदार। और फिर सुजात खान ने अपने बेटे, किसे, सुजात खान ने अपने बेटे को, है ना, बाज बहादुर को मालवा का सुल्तान डिक्लेयर कर दिया। अब आता है टाइम पीरियड अकबर का। तो सबसे पहले अकबर ने 1561 में क्या किया था, सारंगपुर की लड़ाई में बाज बहादुर को हराया था। उसके बाद इन्होंने इम्पोर्टेंट 1564 में, कब, 1564 में रानी दुर्गावती, गोंड क्वीन रानी दुर्गावती, इन पर भी अटैक किया था। ये डिटेल हम कब पढ़ेंगे, कल, जब हम गोंड डायनेस्टी पढ़ेंगे। अभी हम अकबर के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं कि 1561 में इन्होंने मालवा रीजन पे अपना रूल इस्टेब्लिश किया बाज बहादुर को हराकर। 1564 में गोंड किंगडम पर इन्होंने अटैक किया था रानी दुर्गावती को, है ना। उसके बाद अकबर का आखिरी एक्सपेडिशन भी मध्य प्रदेश के ही में ही था, 1601 में। कौन सा, असीरगढ़। कौन से राजा के खिलाफ, किंग मीरन बहादुर, मीरन बहादुर, है ना। कौन से राजा के खिलाफ, किंग मीरन बहादुर, है ना। मैं लिख देती हूँ इसको अच्छे से। कौन सा किंग था असीरगढ़ का, मीरन बहादुर। ये अकबर का आखिरी एक्सपेडिशन था। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी, है ना। तो 1561 में, 1561 में बैटल ऑफ सारंगपुर, 1564 में रानी दुर्गावती, जिसे हम बैटल ऑफ नर्रई वैली, जो कि हम जब हम गोंड डायनेस्टी पढ़ेंगे तो काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर आया 1601 में अकबर का लास्ट कैंपेन, कौन सा, असीरगढ़ कैंपेन, है ना, जिसमें उन्होंने मीरन बहादुर के अगेंस्ट युद्ध किया था। उसके बाद फिर किन का टाइम पीरियड आया, अकबर। अकबर के बाद कौन आए भैया, जहांगीर, है ना। तो जहांगीर पैलेस कहाँ पे है, ओरछा में। किसने बनवाया था, वीर सिंह देव बुंदेला। क्योंकि उन्होंने जहांगीर के कहने पर अकबर को, मतलब अकबर के इम्पोर्टेंट जनरल थे कौन, अबुल फजल, है ना। अकबर के इम्पोर्टेंट जो थे, है ना, उनके कोर्ट में कौन, अबुल फजल, उन्हें मार दिया था। वीर सिंह देव किल्ड अबुल फजल ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ जहांगीर। और जब जहांगीर ओरछा आने वाले थे तो वीर सिंह देव बुंदेला ने जहांगीर के स्वागत में जहांगीर महल का निर्माण करवाया था। इसे भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे, कहाँ, बुंदेला डायनेस्टी में, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। फिर आते हैं कौन, शाहजहां, है ना, जिन्होंने मुमताज महल की प्रारंभिक कब्र, इनिशियल टॉम्ब, मुमताज महल का क्यों बनवाई थी इनिशियल टॉम्ब, सीधा आगरा में भी बनवा सकते थे ताजमहल, है ना। क्योंकि जो मुमताज महल की मृत्यु है वो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में हुई है ना। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में किसकी मृत्यु हुई है, मुमताज महल की। इसलिए उनकी जो प्रारंभिक कब्र है वो बुरहानपुर ज़िले में बनाई गई थी, है ना। लेकिन जब वो आगरा गए, उनको वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ की जगह काफ़ी पसंद आई, तो वो उनके जो, है ना, वो उनके ग्रेव को लेकर कहाँ चले गए, आगरा। और फिर उन्होंने ताजमहल का निर्माण करवा दिया था।
इन मुगल्स के बघेल और बुंदेल जो रूलर्स हैं इनके साथ काफ़ी है ना रिलेशंस थे। जैसे जो शाहजहाँ हैं इनके किसके कंटेम्प्ररी थे ये, अमर सिंह बघेल के। तो हम ये चीज़ें पढ़ेंगे और ये चीज़ें हमें समझ में कब आएंगी, जब हम बुंदेलखंड और बघेलखंड डायनेस्टी पढ़ लेंगे, है ना। तो हम अभी मुगल में केवल उनके पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, बाबर के समय पे बैटल ऑफ चंदेरी, ठीक है, डिफीटेड मेदिनी राय। राजपूत क्वींस ने क्या किया था, राजपूत रानियों ने क्या किया था, राजपूत रानियों ने जौहर किया था। उसके बाद फिर क्या पढ़ा हमने, हुमायूं ने बैटल ऑफ मंदसौर में बहादुर शाह ऑफ गुजरात से मांडू छीन लिया था। उसके बाद शेर शाह सूरी ने सुजात खान को क्या अपॉइंट कर दिया था, सूबेदार। देन बाज बहादुर आए, अकबर ने उन्हें डिफीट कर दिया सारंगपुर की लड़ाई में। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, कई सारे और एक्सपेडिशन किए, जिसमें 1601 में असीरगढ़ कैंपेन उनका लास्ट जो है क्या था, कैंपेन था, है ना, लास्ट आक्रमण था। उसके बाद हमने शाहजहां के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद देन औरंगजेब, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हो गया था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मध्य प्रदेश में मराठों का जो आधिपत्य है, मराठा डोमिनेंस है, वो स्टार्ट हो चुका था। मराठा डोमिनेंस मतलब होलकर सिंधिया, जो हम है ना मतलब मॉडर्न एरा में पढ़ेंगे। कहाँ पे पढ़ेंगे, मॉडर्न एमपी में पढ़ेंगे। होलकर पढ़ेंगे, सिंधिया, रिवॉल्ट ऑफ 1857 और इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर जो जो मूवमेंट है ना वो मध्य प्रदेश में हुए थे, वो जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उन्हीं के साथ साथ हम पढ़ेंगे ट्राइबल पर्सनैलिटीज़ इन एमपी, क्योंकि कहीं से क्वेश्चन आए ना आए, ट्राइबल पर्सनैलिटी से हमेशा क्वेश्चन आता है ना। उसके अलावा मुगल्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है मध्य प्रदेश में, है ना, जिसमें जो अपन देखेंगे कहाँ पे, जिसे हम देखेंगे बेसिकली कल्चर में। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉम्ब देख लेते हैं। टॉम्ब ऑफ शहनवाज खान। अब शहनवाज खान कौन था, नाम सुना होगा आपने, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना का बेटा शहनवाज खान, ठीक है। अब्दुल रहीम खाने खाना का बेटा कौन था, शहनवाज खान। और अब्दुल रहीम खाने खाना किसका बेटा था, बैरम खान, जिनके नेतृत्व में अकबर ने 1556 से 1560 तक रूल किया था। बैरम खान वॉज द पेट्रोन ऑफ अकबर फ्रॉम 1556 टू 1560, ठीक है। उनके बेटे थे अब्दुल रहीम खाने खाना, और अब्दुल रहीम खाने खाना के बेटे शहनवाज खान जो हैं, है ना, कौन है, शहनवाज खान, जिनका मकबरा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले में है ना। इनके मकबरे को काला ताजमहल भी क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, काला ताजमहल। उसके बाद टॉम्ब ऑफ मुमताज़ महल, ये हमने देखा बुरहानपुर में। और दौलत खां लोधी का मकबरा, ये भी कहाँ पे है, बुरहानपुर में। अकबर के जो नवरत्न हैं ना, उनमें से दो इम्पॉर्टेंट हैं, है ना, जिनके बारे में पूछा जाता है कि जो बीरबल, एक तो बीरबल का जन्म स्थल पूछा जाता है, तो वो है सीधी में। अकबर के नवरत्न में शामिल बीरबल का जन्म कहाँ हुआ, सीधी में। और है ना मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, इनकी कब्र कहाँ पे है, हांडिया। इनका टॉम्ब कहाँ पे है, हरदा में एक जगह है हांडिया, वहाँ, ठीक है। तो मुल्ला दो प्याजा की कब्र, उनकी ग्रेव, उनकी टॉम्ब कहाँ पे है, हांडिया, हरदा में। और बीरबल की कहाँ पे है, बीरबल का जन्म कहाँ पे हुआ था, सीधी में, ठीक है। फिर उसके बाद फारूकी डायनेस्टी। फारूकी डायनेस्टी बेसिकली कहाँ पे थी, खानदेश, है ना, निमाड़ वाले रीजन पे हुआ करती थी। कौन सी डायनेस्टी, फारूकी डायनेस्टी, खानदेश निमाड़ वाले क्षेत्र में थी, जिसके फाउंडर कौन थे, मलिक रज़ा, मलिक अहमद रज़ा। ये कौन थे, फाउंडर थे किसके, फारूकी डायनेस्टी के। और मलिक नसीर जो थे, उन्होंने ताप्ती नदी के निकट बुरहानपुर नगर की स्थापना कराई थी। हु एस्टैब्लिश्ड बुरहानपुर सिटी, है ना,
इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है अगर आप बुरहानपुर के हैं तो, कि हु इस्टेब्लिश्ड बुरहानपुर सिटी, तो फारूकी रूलर मलिक नसीर ने बुरहानपुर सिटी का इस्टेब्लिशमेंट करवाया था, और मलिक अहमद रज़ा जो थे वो कौन थे, फाउंडर थे। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब कल से हम अपने लेक्चर में और इस सीरीज़ में स्टार्ट करेंगे मिडाइवल एज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज़, जिसे हम स्टार्ट करेंगे तोमर डायनेस्टी से, और आगे हम तोमर डायनेस्टी, बघेलखंड, बुंदेलखंड और गोंड डायनेस्टी तक पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या स्टार्ट होगा, मॉडर्न एमपी। आज के लिए धन्यवाद।